1971 सर्दियों की बात है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक तीव्र आवाज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के घर में सो रहे उनके पीए को जगा देती है। पीए जागता हुआ जब फोन उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ एक कर्कश आवाज गूंजती है कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूं, क्या अभी वाजपेयी जी से बात हो सकती है? सामने से आती हुई आवाज सुनकर व्यक्ति जवाब देता है कि मैं वाजपेयी जी का सचिव शिव कुमार बोल रहा हूं। रात बहुत गहरी हो चुकी है, इसलिए वाजपेयी जी सो रहे हैं। दूसरी तरफ से मतलब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऑफिस से जो व्यक्ति बोल रहा था, उसने बहुत भारी स्वर में कहा, इस समय प्रधानमंत्री उनसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हैं और यह आवश्यक है, इसलिए आप उन्हें उठाइए और प्रधानमंत्री जी से बात कराइए। शिव कुमार तेजी से फोन के रिसीवर को पटकता है और दौड़ते हुए वाजपेयी जी के कमरे की तरफ जाता है। जल्दी से उन्हें पूरी बात बताता है। वाजपेयी जी आते हैं, फोन उठाते हैं, उस नींदी जैसे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आवाज सुनते हैं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, तो उनकी नींद उड़ जाती है। वहां इंदिरा गांधी कहती हैं, वाजपेयी जी, मुझे आपकी अत्यधिक आवश्यकता है और इस समय आप कैसे भी मेरे पास आ जाइए, यानी दिल्ली पहुंच जाइए। वाजपेयी जी कहते हैं कि इस समय न तो कोई ट्रेन है, न कोई बस है और यह संभव नहीं है कि मैं इस समय आपके पास तत्काल पहुंच पाऊं। यह सुनकर इंदिरा जी कहती हैं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे पुनः कॉल करती हूं, और फोन कट जाता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उसी फोन के पास बैठे इंतजार करते रहते हैं। ठीक 5 मिनट बाद फोन की घंटी दोबारा बजती है। फोन उठाते हैं तो सामने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोल रही थी। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, अगले आधा घंटे में आपके घर के बाहर सेना का एक ट्रक खड़ा होगा, आप उस पर सवार हो जाइए और तत्काल प्रधानमंत्री आवास आ जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी फोन रखते हैं, जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करते हैं और ठीक आधा घंटे के अंदर अंदर एक सेना का ट्रक उनके घर के बाहर आ जाता है। वाजपेयी जी बैठते हैं और ट्रक हवा से बातें करता हुआ सीधा दिल्ली की तरफ पहुंचता है। दिल्ली बहुत दूर नहीं लगती और सुबह होते होते लगभग भोर के 8 बजे के आसपास वो ट्रक प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री आवास पहुंचने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच वार्तालाप होती है और वो कहती हैं कि मुझे आवश्यकता है आपके संगठन आरएसएस की, क्या गुरु गोलवलकर जी से मेरी बात हो सकती है? वो समझ नहीं पाते। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पुनः कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप मुझे अपना पूरा मंतव्य समझाएं, तब मैं समझ पाऊंगा कि आपकी बात को गुरु गोलवलकर तक कैसे पहुंचाना है। वो पूरा डिटेल समझाती है। वो कहती हैं कि हमारे रॉ के चीफ आरएन काउ और बीएसएफ के चीफ दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई है और यदि इस योजना को पूरा करना है तो आरएसएस के बिना यह संभव नहीं होगा। योजना क्या थी? वो योजना ये थी कि उस समय आपको जैसा पता है, पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ रहे थे, तो भारतीय एजेंसी रॉ और बीएसएफ ने मिलकर एक योजना बनाई थी और योजना में यह तय किया गया था कि वो लोग जो हमारे यहां विस्थापित होकर आ रहे हैं, उनमें से युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा और मुक्त वाहिनी के रूप में एक बार पुनः भारत अपनी तरफ से उन्हें पूर्वी पाकिस्तान में भेज देगा। वो मुक्त वाहिनी के रूप में वहां युद्ध करेंगे और जब भारतीय सेना वहां आक्रमण करेगी
तो वो भारतीय सैनिकों का सहयोग करेंगे, रेकी करने में मदद करेंगे, रसद पहुंचाने में मदद करेंगे। अब जब वो लोग इधर आने वाले हैं, उस समय उनकी ट्रेनिंग का प्रबंध, वो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां सोएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी तो किसकी होनी चाहिए, कौन से ऐसे युवा हैं जो ट्रेनिंग कर पाएंगे, कौन से ऐसे युवा हैं जिन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस सब की जिम्मेदारी सेना नहीं निभा सकती थी। और इस काम के लिए यह तय किया गया था कि आरएसएस को चुना जाए। और आरएसएस उस समय भी एकमात्र संगठन था जो इस प्रकार के कामों में महारत रखता था। पूरी बात समझने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी तत्काल वहां से हवाई अड्डा पहुंचे और एक उड़ान लेकर नागपुर पहुंचे और नागपुर जाकर गुरु गोलवलकर जी से मिले और उन्हें पूरी कहानी समझाई। कहानी समझने के बाद गुरु गोलवलकर ने कहा कि मेरी बात कराइए। गुरु गोलवलकर और उस समय की प्रधानमंत्री, जिन्हें हम आयरन लेडी भी कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच एक लंबी वार्ता हुई फोन पर। और उसके उपरांत गुरु गोलवलकर जी ने उनसे जो अंतिम शब्द कहे वो शायद भारतीय राजनीति, भारतीय दर्शन और भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी, आप दुर्गा का अवतार है, पूरा राष्ट्र आपके पीछे खड़ा हुआ है और मैं भी राष्ट्र का ही हिस्सा हूं, इसलिए पूरा आरएसएस संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आपके पीछे खड़ा है। आप जो भी आदेश देंगी हम सब पूर्ण मनोयोग से करेंगे। आप आगे बढ़िए और इन निशाचरों का वध कीजिए, दुश्मनों का सर्वनाश कीजिए। जय हो।